आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण यूजेज को देखेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, नंबर 1, टू शो द completed or finished activities in the immediate past. Present perfect can be used for past tense, but for an immediate past, अभी तुरंत जो कार्य समाप्त हुआ है वह कार्य समाप्त हो गया, पूरा हो गया, लेकिन अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग जनरली उसके साथ जस्ट का भी प्रयोग करेंगे। वैसे कार्य के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, वह अभी तुरंत गया है, वह अभी तुरंत गया है, कोई ज्यादा समय नहीं, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, लेकिन वो अभी तुरंत गया है, अभी उसका असर ही दिख रहा है, तो हम लोग उसको करेंगे ही हैज जस्ट गॉन आउट। अभी तुरंत 10 बजा है, मान लीजिए 10:01, 2 मिनट, तो हम उसके लिए इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। मैंने अभी तुरंत एक कलम खरीदी है, अभी तुरंत खरीदी है, तो आई हैव जस्ट बाउड अ पेन। तो बी पास्ट के लिए भी जो अभी तुरंत घटित हुआ है, जस्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose time is not given and not definite। वैसे पास्ट के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जिसका कोई समय नहीं दिया गया है, कल, परसों, 2 घंटा, 4 घंटा पहले, 2 बरस पहले, ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है और वो डेफिनिट भी नहीं है कि कब हुआ है, निश्चित। तो वैसे कार्यों के लिए पास्ट में जो हो गया है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने रामायण पढ़ी है? मतलब रामायण पढ़ने का काम हो गया है, लेकिन कब, इसकी कोई चर्चा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। हैव यू रेड द रामायण? वह अमेरिका जा चुकी है, वो अमेरिका जा चुकी है, लेकिन कब, इसका कोई चर्चा इसमें नहीं है। जाने का काम हो गया ऑलरेडी, मतलब पास्ट है, फिर भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लगा सकते हैं। शी हैज गॉन टू अमेरिका। तो ऐसे कार्य जो पास्ट में हो चुका है लेकिन अभी तुरंत, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, या वैसा पास्ट जिसका कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है अथवा जो डेफिनेट नहीं है, इन दोनों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स when we think more of their effect in the present than of the action itself। To describe past event, वैसे पास्ट के घटना को वर्णन करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घटना से ज्यादा हम घटना के परिणाम के लिए चिंतित। घटना हो गई ऑलरेडी पास्ट में, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका रिजल्ट है, वो वर्तमान में है, उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारे भाई ने सारे बिस्किट खा लिए। तुम्हारे भाई ने जितने भी बिस्किट थे वो उसने खा लिया और तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं। तो उसने खा लिया है से ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि कुछ तुम्हारे लिए छूटा नहीं। तो घटना जो हो गई, लेकिन उसका असर यह है कि तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं। ऐसे कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
योर ब्रदर हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स एंड देयर आरंट लेफ्ट फॉर यू। तो यहां हम प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने अब अपनी उंगली काट ली है, अब उंगली तो कट गई, परिणाम से परेशान है हम, अभी भी उसमें से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। आई हैव कट माई फिंगर, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें लगाएंगे, परिणाम क्या है, इट इज ब्लीडिंग नाउ, इट इज स्टिल ब्लीडिंग। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में हो चुके लेकिन उसका असर अभी कंटिन्यू है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसे जो क्रिया कुछ समय पूर्व प्रारंभ होकर अभी तक जारी है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी वैसे कार्य के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए फॉर और सिंस का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मैं 2010 से इस मकान में रह रहा हूं या रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2010। मैं लंबे समय से उसे जान रहा हूं, मतलब जान चुका हूं और अभी भी मैं उसको जानता हूं। तो आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे जो पहले से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ऐसे क्रिया के लिए भी कभी कभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और उसके साथ सिंस और फॉर का भी प्रयोग करेंगे। With this tense, past time expressing words should never be used. प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब्स है, जो पास्ट टेंस को दिखाता है, जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं करेंगे। वो बिल्कुल पास्ट द्योतक एडवर्ब्स होते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं करेंगे। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उससे पिछले वर्ष मिला था, तो लास्ट ईयर ऑलरेडी पास्ट का द्योतक है, इसलिए हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे, ये गलत है। इसे हम लोग बना सकते हैं आई सॉ हिम लास्ट ईयर, सिंपल प्रेजेंट में, आई सॉ हिम लास्ट ईयर। उसी तरह से ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह आया था, इसको हम लोग हैज अराइव्ड नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे। लास्ट वीक पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, इसलिए हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे he arrived last week। he had arrived last week कहना गलत होगा, इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, he arrived last week। with present perfect tense, the following adverbs or adverbial phrases should be used। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये सारे एडवर्ब्स जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, उनका इस्तेमाल करना सही रहेगा। ये लास्ट ईयर, लास्ट डे या यस्टरडे, एगो, ये सब का इस्तेमाल ना करके हम लोग इसके साथ कर सकते हैं एवर, कभी, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ओकेजनली, कभी कभार, ऑफन, अक्सर, सेवरल टाइम्स, कई बार, ऑलरेडी, पहले ही, येट, अभी तक, जस्ट, अभी तुरंत, लेटली, हाल में, रिसेंटली भी हाल में, सो फार, जहां तक, अप टू नाउ, अभी तक, अप टू द प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय तक, सिंस, फॉर, ये सब से के लिए, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक्स या लास्ट ईयर ये नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट वीक, फ्यू वीक्स, ईयर्स, ऐसे हम लोग ये सारा
एडवर्बियल या एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कर सकते हैं। वो अभी हाल में आया है, he has come recently, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम लोग जैसे ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रिसेंटली का करेंगे, she has not gone out yet, yet का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। the train has already left, गाड़ी पहले ही खुल चुकी है, तो ऑलरेडी का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये सारा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट सूचक जो एडवर्ब से उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो ये था कुछ प्रमुख यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। इसे आप अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न करें। इसका एक्सरसाइज, करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेस का एक्सरसाइजेस करें। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग, उसका विधिवत सारा फॉर्मेट हम लोगों ने चर्चा किया। इस सारे को एक्सरसाइज अच्छी तरह से करें, उसकी बार बार रिवाइज करें। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा